प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान और हमारा आज का पाठ है पाठ नंबर 5, जब जनता बगावत करती है, और वर्कशीट नंबर 20 है। प्यारे बच्चों, आज हम जब जनता बगावत करती है उसमें नीतियाँ और लोगों के बारे में पढ़ेंगे। नवाबों की छिनती सत्ता। प्यारे बच्चों, जो 18वीं सदी का जो मध्य था उसमें जो राजा लोग थे और जो नवाब लोग थे उनकी सत्ता छीनने लगी थी। और छीन कौन रही थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में जो रेजिडेंट थे वो तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट मतलब अंग्रेज अधिकारी। और जो शासक थे, इससे उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि उनके कामों में दखल अंदाजी देते थे। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया और उनके जो राजस्व अर्थात जो पैसे इकट्ठे करके लाते थे, जो कर इकट्ठा करते थे, वो अधिकार धीरे 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 कंपनी ने छीनने शुरू कर दिए थे। और बहुत से जो शासक थे वो अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत भी करना चाह रहे थे। जैसे झांसी की रानी है, वो चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी जो है कंपनी से एक आग्रह किया था, प्रार्थना की थी कि उनके पिताजी को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, मगर नहीं भाई, नहीं देंगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। कंपनी मना कर देती है, भाई एक भी बात नहीं मानेंगे अब तुम्हारी किसी की, क्योंकि उसको एक सत्ता का नशा चढ़ गया था कंपनी को। जैसे जैसे आपने देखा होगा ना, सत्ताओं में जो लोग होते हैं उनको अक्सर ये नशा चढ़ जाता है। और अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। प्यारे बच्चों, 1856 में जो अवध था उसको अंग्रेज अपने यहाँ पर मिला लेते हैं। जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी ने भी एक ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, और इसलिए शासन को सही करने के लिए जो ब्रिटिश लोगों का शासन जरूरी है। और कंपनी ने भी जो मुगल लोग थे उनकी योजना को बिल्कुल ख़त्म करने की ठान ली थी। कंपनी ने जो सिक्के जारी किए थे उन पर मुगल बादशाह का चित्र हटा दिया, क्योंकि पहले जो है जो मुगल बादशाह होते थे उन्हीं का चित्र सिक्कों पर अंकित करते थे। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने तो ऐलान कर दिया कि जो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद, जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उसको लाल किले से निकाल करके जो बादशाह परिवार है उसको कहीं और बसा देंगे। और 1856 में तो लॉर्ड कैनिंग ने एक फैसला और ले लिया कि कह दिया कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी बहादुर मतलब मुगल बादशाह होंगे, उसके बादशाह तो कोई बादशाह बनेगा ही नहीं। और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल जो है राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे ख़त्म करने का एक प्लान था उनका कि किस प्रकार से जो है मुगलों की सत्ता को समाप्त किया जाए। तो 49 में डलहौजी ने ऐलान कर दिया, 56 में कैनिंग ने कर दिया, और धीरे धीरे फिर उनको ख़त्म ही कर दिया। अब आगे किसान और सिपाही, अर्थात जो किसान थे और सिपाही थे वो अंग्रेज़ों से क्यों नाराज़ थे, भाई हमें इसके बारे में जानना है। तो प्यारे बच्चों, किसान तो नाराज़ थे, जो भारी भरकम उन पे लगान लगा दिया गया था, उन पे जो कर वसूली की जा रही थी उससे जो है किसान लोग परेशान थे। और जो सिपाही लोग थे वो इसलिए परेशान थे कि उनकी वेतन और भत्ते उनमें कंडीशन बहुत सी लगा दी गई थी, वो इनके कारण परेशान थे। और कुछ नए नियम भी आए जो उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे।
उस ज़माने में बहुत सारे लोग क्या है समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। एक उनमें एक प्रथा मतलब प्रचलन सा था कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म और जाति नष्ट हो जाएंगे। और जब सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया। और वो कहने लगे वो समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे, ज़मीन के रास्ते में चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का हुक्म न मानने के कारण प्यारे बच्चों उनको बहुत कठोर सजा भी दी गई। और 1856 में कंपनी ने एक नए कानून में एक साफ बात कह दी कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। और सिपाही गांव के हालातों से भी परेशान थे भी, गांव में स्थितियां जो हो रही थी उनसे भी दुखी थे। बहुत सारे सिपाही खुद ही किसान थे और किसान दुखी थे किससे, भारी भरकम लगान और कर वसूली से। तो प्यारे बच्चों अब वे अपने परिवारों को छोड़ करके आ जाते हैं। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, जैसा कि आजकल भी फैल रहा है किसानों का गुस्सा। प्यारे बच्चों सुधारों पर प्रतिक्रिया 1830 में अब जो सुधार कर रहे थे अंग्रेज लोग, उन पे कुछ हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने कुछ प्रतिक्रियाएं दी थी। क्या प्रतिक्रियाएं दी थी? वो कह रहे थे कि 1830 के बाद जो ईसाई मिशनरी हैं वो खुलकर काम करने लगे थे, उनको सब छूट दे दी गई थी यहाँ की। भाई तुम संपत्ति की छूट है, खरीदने की छूट है। और उन्होंने क्या किया था कि सती प्रथा को रोकने और विधवा विधवा विवाह को जो है बढ़ावा देने के लिए भी कानून बनाए थे। सती प्रथा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसको साथ ही जला दिया जाता था, ये सती प्रथा थी। और विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो ये सब कानूनों ने समाप्त कर दिया, अर्थात विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, सती प्रथा को रोक दिया और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का जमकर प्रोत्साहन दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ो, आपकी हिंदी विंदी सब छोड़ दो। और 1850 में तो एक और कानून बना दिया जिसमें तो ईसाई धर्म अपनाना आसान हो गया और उसमें एक लालच भी दिया गया। लालच क्या था प्यारे बच्चों? इस कानून में एक प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों मतलब पूर्वजों की, अपने बाप दादा की संपत्ति पे उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब ईसाई बन जाओ और जो तुम्हारी पहले की प्रॉपर्टी थी वो तुम्हारी रहेगी, कोई उसको छुएगा तक नहीं। और यदि भारतीय या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के रहोगे, सिख बन के रहोगे तो भाई तुम्हारी वो प्रॉपर्टी छीन के हम कंपनी के पास रख लेंगे। तो मतलब ये एक प्रपंच था उनका। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया था कि अंग्रेज जो हैं उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करने लगे हैं। अर्थात ये सारे काम अंग्रेजों का एक छल कपट वाले काम थे। प्यारे बच्चों आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। अब आपकी इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो प्यारे बच्चों इनकी स्वतंत्रता घटने के कई कारण थे। स्थानीय शासकों के दरबारों में रेजिडेंटों की तैनाती कर दी जिससे उनके कामों में दखलंदाजी देते थे। उनकी खुद की सेनाओं को भंग कर दिया गया, भाई तुम्हें ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना रखनी पड़ेंगी, अपनी नहीं रख सकते। उनके राजस्व वसूली के अधिकार छीन लिए थे। तो प्यारे बच्चों इन कारणों से जो उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे घटती जा रही थी। प्रश्न नंबर 2, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो जो मुगल शासक थे और कंपनी ने जो सिक्के जारी किए उन सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम ही हटा दिया। फिर 1949 में कानून लेके आए लॉर्ड डलहौजी जी
उन्होंने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो बादशाह परिवार को किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। मतलब परिवार को इसमें लाल किला में नहीं रहने देंगे भाई। और 1856 में जो लॉर्ड कैनिंग था उसने तो एक बात कह दी थी कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद कोई बादशाह नहीं बनेगा, केवल राजकुमार राजकुमार की उपाधि दी जाएगी। और इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने मुगलों का आधिपत्य समाप्त कर दिया। अब प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? तो प्यारे बच्चों, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम और लगान और कर वसूली से परेशान थे, और भारतीय सिपाही जो है अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण असंतुष्ट थे। सिपाहियों को ये कह दिया गया था कि आपको जो लड़ने के लिए समुद्र पार जाना पड़ेगा, और समुद्र पार जाना वे सही नहीं समझते थे, और वेतन भत्तों में कुछ कंडीशन लगा दी गई थी। इन सब कारणों से जो है भारतीय किसान और सिपाही परेशान या असंतुष्ट थे। अब प्रश्न नंबर 4 है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 1850 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, और उस कानून में ये कहा गया कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी पुरख की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब ईसाई धर्म अपनाते हो तो रहेगा, नहीं अपनाते तो नहीं रहेगा। तो पता लग गया था ना कि भी जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। इन कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।